नमस्कार, जय माता दी। मैं आचार्य इंद्रदेव वशिष्ठ कालिका धाम ज्योतिष से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कोशिश करते हैं हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाई जा सके ताकि आप सभी लोग खुद भी बहुत सारी चीज़ों की जानकारी ले सके और खुद भी जान सके। आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण विषय पर है कि विवाह टूट कैसे जाता है, किन लोगों का विवाह टूटा करता है, या वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत आ जाती हैं, वैवाहिक जीवन में आतंक आ जाता है, या फिर उन लोगों के पति या पत्नी का स्वास्थ्य बहुत यानी बीमार बहुत रहने लग पड़ते हैं, या विवाह के बाद ही कारोबार आदि सब कुछ भ्रष्ट खराब हो जाता है। कई बार होता है ना, विवाह के बाद इंसान बहुत तरक्की बहुत कामयाबी को छूने लगता है और कई बार विवाह के बाद ही जीवन खराब होना शुरू हो जाता है। इस विषय पर बात करते हैं दर्शकों। आज आपको समझाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमने इस तरह की कुंडली बनाई है। आप देख पा रहे होंगे, मकर लगन की पत्रिका हमने बनाई है, 10 नंबर है, इसे लगन कहते हैं, कुंडली का पहला घर माना जाता है। अब यहां पर नंबर कोई भी हो सकता है, 1 से लेकर 12 तक कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन घर ये पहला ही माना जाएगा। जैसे इधर से हम राउंड गिनेंगे, इस राउंड से गिनेंगे तो 12 घर यहां तक कंप्लीट होते हैं। 12 राशि और 12 ये खाने देख पा रहे होंगे आप, 12 घर। सभी घरों से अलग अलग चीज़ों का विचार किया जाता है। जैसे ये पहला घर हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां और ये 11वां, ये 12वां। तो एक तो आप ये समझ लीजिए, आपको बहुत आसानी होगी आगे खुद भी कई बार जानकारी लेने के लिए। और आज विवाह के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये जो हाउस है 7वां घर है, यहाँ पर 4 नंबर की गिनती है, यानी राशि है, कर्क राशि आ रही है। यहाँ पर राशि कोई और भी हो सकती है, लेकिन ये जो हाउस है, यहाँ पर अगर जिस जातक की पत्रिका में, जातक जातिका की कुंडली में यहाँ पर मंगल राहु की युति हो जाए, यानी कि मंगल सूर्य शनि क्रूर ग्रह हैं, राहु केतु पाप ग्रह हैं, तो ऐसे पाप ग्रहों की, क्रूर ग्रहों की युतियां बन जाएं और नीच राशि के, जैसे यहाँ मंगल नीच राशि के हो रहे हैं 4 नंबर में, कर्क राशि में, राहु अपनी नीच राशि में बैठ जाए, और या फिर यहाँ के ग्रह मार्केश हों और यहाँ के जो लोड बनते हों इस भाव के, जैसे इस भाव के स्वामी कर्क राशि है तो चंद्रमा बनेंगे। तो अलग अलग राशियों के अलग अलग स्वामी बनते हैं, उसके बारे में भी कभी आपको मैं वीडियो देने की कोशिश करूंगा। इस भाव के स्वामी जाकर नीच के बैठ जाएं, यानी कि नीच स्थान पर हो जाएं, या फिर इस भाव के स्वामी जाकर किसी क्रूर या पाप ग्रह, शत्रु ग्रह के साथ बैठ जाएं, या फिर कुंडली के 8वें घर में या 12वें घर में बैठ जाएं, तो ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन खराब हो जाया करता है और बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, या फिर तलाक हो जाता है। कई बार तलाक लेने में भी बहुत वक्त लग जाता है, यानी कि विवाह खराब हो जाता है। अब अगर यही युति कुंडली के 8th हाउस में भी बन जाए, कुंडली के 8वां घर ये है, यहाँ पर मंगल राहु की युति बनी हो और सप्तमेश जो 7वें घर के मालिक हों, ये किसी पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, शत्रु ग्रह के साथ हों या फिर नीच के हों, और यहाँ पर कोई ग्रह बैठ जाए नीच का होकर के, मंगल राहु की युति बन जाए, तो ऐसे लोगों का भी तलाक हो जाया करता है, वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। कुंडली के दूसरा घर, इसको आप देख पा रहे होंगे, यहाँ मंगल राहु की युति ये भी खराब मानी जाती है। अगर यहाँ पर ऐसी युति बने और सप्तमेश यहाँ के लॉर्ड नीच के हो जाए, खराब हो जाए, तो भी कई बार वैवाहिक जीवन में समस्या आ जाती है, पर तलाक कई बार नहीं होता, सुलझ जाती है। एक समय के बाद जीवन ठीक चलने लग पड़ता है। ये 12वां घर है कुंडली का, यहाँ पर भी मंगल राहु की युति देख पा रहे हैं। इस कंडीशन में भी कई बार वैवाहिक जीवन में दिक्कतें, परेशानियां आ जाया करती हैं, लेकिन तलाक हो सकता है, नहीं हो, लेकिन दिक्कतें फिर भी हुआ करती हैं कुंडली में। अब आगे बात करते हैं, ये जो विवाह का मुख्य स्थान है, मुख्य घर है, यहाँ पर शनि बैठ जाए, शनि बैठ जाए तो विवाह देरी से करवाते हैं, ये अलग बात है। लेकिन अगर शनि यहाँ पर मित्र राशि के बैठे हों, उच्च राशि के बैठे हों, तो ऐसे लोगों का विवाह विलंब से हो सकता है। कई बार थोड़ी दिक्कतें रह सकते हैं, आती हैं, लेकिन ऐसे लोगों का तलाक नहीं हुआ करता। लेकिन शनि यहाँ पर नीच के बैठ जाए और 7वें घर के मालिक भी जाकर खराब हो जाए, सप्तमेश जाकर नीच राशि में या शत्रु ग्रहों के साथ बैठ जाए, यहाँ पर जो ग्रह बैठे हुए हैं नीच होके बैठे हों, मार्केश होके बैठे हों, और शनि के साथ राहु की युति बन जाए, तो भी तलाक हो जाया करता है।
आगे बात करते हैं, यहाँ पर राहु के साथ सूरज की युति बन जाए, सूर्य की युति बन जाए, तब भी यही कंडीशन लागू होती है। सूर्य के साथ अगर राहु बैठा हो, नीच के हो और सप्तमेश भी नीच के हो, तो भी विवाह में तलाक हो जाता है। अब एक चीज़ और यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण समझने वाली है कि यहाँ पर अगर केतु अकेला भी राहु बैठा हो, पहले तो राहु की बात करते हैं, अगर अकेला राहु बैठा हो तब भी ऐसे जातक जातिकाओं को एक तो 24 वर्ष के बाद ही विवाह करना चाहिए, अन्यथा नुकसान होगा। और 24 वर्ष के बाद विवाह करें तो भी पत्रिकाओं का अच्छी तरह से मिलान करके ही करें, क्योंकि लगभग कुंडलियों में देखा गया है बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे आते हैं, 7वें घर का राहु कई बार वैवाहिक जीवन में या फिर पत्नी के स्वास्थ्य में खराबी देता है। अब यहाँ पर राहु बैठे तो उसे बहुत ध्यान रखना होता है, लेकिन मान लीजिए राहु के साथ शुक्र बैठ जाए या फिर राहु के साथ मंगल बैठे, या जो ग्रह यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लिखे हुए, इनमें से कोई बैठे, हालांकि केतु यहाँ पर बैठ जाए तो दिक्कत रह सकती है लेकिन तलाक नहीं होता, लेकिन राहु के साथ शुक्र बैठ जाए तो ऐसे लोगों के वैवाहिक जीवन में पत्नी को स्वास्थ्य में खराबी रह सकती है, या फिर वो अगर कोई कन्या है तो उसके पति के सेहत में खराबी हो सकती है और कई बार वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी दिक्कतें भी चला करती है। ऐसे लोग जिनका शुक्र राहु यहाँ पर हों तो ऐसे लोग नेगेटिव हुआ करते हैं, ऐसे लोगों को मानसिक परेशानी अक्सर बना करती है और ऐसे लोगों गुप्त शत्रु बहुत होते हैं और ऐसे लोगों का विवाह के बाद भी अतिरिक्त संबंध बना करता है। और भी ऐसी युतियाँ हैं जब विवाह के बाद अतिरिक्त संबंध बने यहाँ पर अगर ये घर खराब हो तो। इसलिए जब भी विवाह करना हो तो इस घर का विशेष विचार किया जाता है। विचार तो सभी चीज़ों का किया जाएगा लेकिन मुख्यतः विवाह का ये घर माना जाता है। यहाँ पर अगर आपके मंगल राहु की युति है या मंगल राहु साथ बैठे हैं, नीच राशि के बैठे हैं, राहु के साथ शनि है, राहु के साथ सूर्य हैं, तो आपको अत्यधिक सावधानी से विवाह करना होगा, अन्यथा विवाह खराब हो जाएगा। तो कैसी लगी ये छोटी सी जानकारी मुझे जरूर अवगत कराएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ऐसे कौन से योग होते हैं जब जातक या जातिका, लड़के या लड़की प्रेम विवाह करने के लिए चल पड़ते हैं, प्रेम विवाह करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।